सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ स्पोर्ट्स कैन टोटली चेंज योर पर्सनैलिटी एंड पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स योर लाइफ। सो आज से 3 साल पहले मैं क्रिकेट खेलता था प्रोफेशनली। मैंने क्रिकेट लास्ट 4 महीने पहले ही छोड़ी है बिकॉज ड्यू टू सम रीजंस आई विल टेल यू इन अनदर वीडियो। सो बात करते हैं कि हाउ स्पोर्ट्स कैन टोटली चेंज योर लाइफ। सो जब मैं 3 साल पहले क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया मैंने, तो उस टाइम मेरी फिज़िकल हेल्थ उतनी अच्छी नहीं थी। मैं वर्कआउट करता था, होम वर्कआउट करता था, जिम जाता था, बट उतना नहीं जो एक एथलीट के लिए नेसेसरी होता है। जैसे मेरी कोर स्ट्रॉन्ग थी बिकॉज मैं स्टार्टिंग से ही प्लैंक्स वगैरह करता था घर पे एंड पुशअप्स वगैरह स्क्वाट्स करता था। बट जैसे जैसे मैं क्रिकेट में घुसने लगा, मतलब और डीप डाउन गया क्रिकेट में, उसकी कोचिंग में कि कैसे चीज़ें और ख़ुद को कैसे बेटर बनाते हैं, तो मैंने सीखा कि इट्स जस्ट नॉट अ फिज़िकल गेम, ये मेंटल गेम बहुत ज़्यादा है। बिकॉज एज अ बॉलर, मैं बॉलिंग ऑलराउंडर था, तो एज अ बॉलर तुम्हें ऑलवेज़ बैट्समैन के माइंड में घुसना पड़ेगा कि हाउ तुम उसे कैसे आउट करो, और या फिर तुम उसे कैसे बोल्ड करो, या फिर कॉट बिहाइंड करो, या फिर कैच आउट करवाओ। सो यू शुड बी ऑलवेज़ वन स्टेप अहेड फ्रॉम द बैट्समैन, और तुम्हें क्या फील्ड प्लेसमेंट लेनी पड़ेगी। तो क्रिकेटिंग जर्नी के बिटवीन में मैंने बहुत सारी इंजरीज़ खाई, जस्ट लाइक मेरी नोज़, यू कैन सी अ लिटिल बिट ऑफ टिल्ट हेयर। जब मैं स्टार्टिंग में गया था एकेडमी, तो मेरे पास उस टाइम प्रॉपर शूज़ नहीं थे। तो सामने से बैट्समैन ने शॉट खेला, मैंने बॉल डाली, तो उस टाइम मैं नया नया था, मेरे को शायद 4-5 दिन हुए थे, मैं बॉलिंग डाल रहा था, तो सामने से शॉट मारा उसने, तो मैंने हाथ ऐसे किया जस्ट टू कवर माय फेस कि इधर चोट ना लगे। बट इवन दो मैंने हाथ कवर करने के बाद भी हाथ पे चोट लगी और नाक पे लगी, जिसकी वजह से ये नाक की हड्डी जो थी वो थोड़ी सी ऊपर के साइड हो गई है, एज़ यू कैन सी। और मेरे एब्डोमिनल एरिया में छिल गया है। वो तो फील्डिंग सेशन में हमेशा होता था, जैसे कभी मेरे हाथ छिल गए, कभी पैर छिल गए, फील्डिंग के सेशंस में होता था ऐसा। सो ऑब्वियसली यू शुड बी प्रिपेयर मेंटली एंड फिज़िकली बिफोर अ गेम। सो क्रिकेट ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। उसने सिखाया कि मैं कैसे खुद का बेस्ट वर्जन बनूं, किसी और से compete ना करूं। इवन दो क्रिकेट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बट क्रिकेट ने सिखाया कि कंपटीशन खुद से रखो। आई हैव टू बी द बेस्ट फ्रॉम द लास्ट डे। ये सब क्रिकेट तुम्हें नहीं सिखाएगा। यू हैव टू सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट, तुम्हें खुद जाननी पड़ेंगी ये चीज़ें। जैसे कि मैं डायरी लिखता हूँ, तो मैंने लास्ट 3 साल पहले जब से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तब से मैंने डायरी लिखना स्टार्ट किया। सो डायरी लिखना कैन बी अ गेम चेंजर फॉर यू, मेरे लिए भी था, एंड ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए भी हो सकता है अगर तुम उसे अच्छे वे में लिखो। तुम कुछ भी जस्ट लाइक तुम्हारे मन में आ रहा है उस सब लिख डालो। एवरीथिंग, तुम्हारी प्रॉब्लम्स क्या है, तुम क्या सोच रहे हो फ्यूचर के लिए, मतलब एवरीथिंग दैट इज़ कमिंग इन योर माइंड, जस्ट राइट इट डाउन। जैसे जैसे तुम लिखते जाओगे, तुम्हें खुद रियलाइज़ होगा, 1-2 दिन नहीं, तीसरे चौथे दिन या मे बी 1 मंथ बाद तुम्हें रियलाइज़ होगा कि तुम खुद उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद से बातें करके निकाल पा रहे हो। जस्ट लाइक मैं बॉलिंग करता था जैसे ऑफ डेज़ में, लाइक वीकेंड्स में, जब सब मतलब रेस्ट कर रहे होते थे, तो मैं फिर भी जाता था सेशंस वगैरह करने, अकेले सेशंस करता था। तो जब मैं अकेला होता था तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होता था और ख़ुद से बातें कर पाता था कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, या मैथ सिमुलेशन में मैं क्या चीज़ें ठीक कर सकता हूँ, कौन सी फील्ड प्लेसमेंट रख सकता हूँ। और फिर घर पे आके वो सेम चीज़ मैं डायरी पे लिखता था कि ये चीज़ें मेरे साथ आज हुई। सो इसका अब ये प्रॉब्लम आई, तो फिर मैं उस बारे में सोचता था। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने आज प्रॉब्लम लिखी और कल सुबह ऑल ऑफ सडन मैं उस प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा हूँ और मुझे उसका अचानक से सॉल्यूशन बन गया। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ होती है स्पोर्ट्स की कि तुम अपने आप को बहुत अच्छे से या और बेहतर खुद को जान पाओगे एज अ ह्यूमन बीइंग और एज अ सेल्फ इंडिविजुअल।
उस टाइम मैं क्लास 10th एंड 11th में था। तो मैं क्रिकेट को उतने अच्छे से मतलब मैनेज नहीं कर पा क्रिकेट को मैनेज कर रहा था, बट अदर एक्टिविटीज़ को मैनेज नहीं कर पा रहा था, जैसे कि जिम जाना एंड कैलिस्थेनिक्स करना एंड जो अपनी का कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करना, बुक्स पढ़ना। तो ये सारी चीज़ें मैं मैनेज नहीं कर पा रहा। तो क्रिकेट तुम्हें टाइम मैनेजमेंट भी सिखाता है कि तुम स्कूल के साथ कैसे क्रिकेट खेल रहे हो, देन क्रिकेट के बाद स्कूल की पढ़ाई कर रहे हो, देन अदर एक्टिविटीज़ में भी पार्ट ले रहे हो एंड खुद को इम्प्रूव करने के लिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी वर्क कर रहे हो। सो कभी कभी ऐसा होता कि मैं टोटली फक्ड अप फील करता था, मतलब कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। फिर इवन दो मैं जाता था, स्टिल एकेडमी जाता था। और सो भाई, आई जस्ट wanted टू से कि प्ले स्पोर्ट्स भाई ड्यूरिंग योर टीनेज ईयर्स, इट कुड बी द बेस्ट थिंग दैट यू इट कुड बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट यू विल एवर डू इन योर सेल्फ। इसके रिटर्न्स बहुत ज़्यादा हैं भाई, ट्रस्ट मी व्हेन आई से इट। मैं आज मतलब खुद को पुराने वर्जन से कंपेयर करता हूँ तो बहुत खुद को अच्छा फ़ील होता है एंड ग्रेटफुल फील होता है कि मैंने क्रिकेट खेला एंड नॉट जस्ट खेला, मतलब खुद को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करने का मुझे टाइम मिला एंड मैंने खुद को और बेहतर वे में जाना और खुद को समझ पाया। नॉट ये समझ पाया कि मेरा कंपटीशन और लोगों से नहीं है, मेरा कंपटीशन बस खुद से है। मुझे खुद 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 का बेटर बेटर वर्जन बनना है हर दिन। मेरा कंपटीशन कोई अदर पर्सन नहीं है, बट दिमाग में तो हमेशा ये चीज़ रहती है कि मुझे इससे अच्छा करना है, अच्छा करना है। बट जैसे जैसे तुम ये चीज़ें स्पोर्ट्स खेलोगे तो खुद को एनालाइज करोगे डे बाय डे, अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करोगे, लिखोगे, उसके उसके बारे में रिसर्च करोगे, देन यू विल केम टू नो कि नहीं, द कंपटीशन इज़ इन योर सेल्फ, नॉट अदर्स। सो आई जस्ट wanted टू से भाई कि प्ले एनी स्पोर्ट्स, इधर इट कुड बी बास्केटबॉल, वॉलीबॉल। प्रोफेशनली खेलो, ये नहीं कि ग्राउंड में जा रहे हो मस्ती कर रहे हो। डेडिकेशन के साथ खेलो, पूरा सब कुछ झोंक दो उसमें। मैंने 3 इयर्स में आई जस्ट पुट एवरीथिंग, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैं ग्राउंड पे 4-4 5-5 घंटे लगे रहता था। आई नो इट इज़ नॉट इनफ, बट मुझे स्कूल के साथ क्रिकेट खेलनी थी, क्रिकेट के साथ फिर पढ़ाई भी करनी थी। सो मैं 4-4 5-5 घंटे, मैच ख़त्म होने के बाद, इवन दो मैच हम 6 बजे जाते थे और जो ख़त्म होता मैच 7-8 बजे स्टार्ट होता था एंड अराउंड 2-3 बजे ख़त्म होता था। फिर मैं 5-5:30 बजे ग्राउंड वापस चला जाता था, बिकॉज फील्डिंग करनी होती थी मुझे, क्योंकि मुझे खुद को बेटर बनाना है। मैं जानता था कि मैं सबसे बेस्ट नहीं हूँ, बट जो चीज़ मेरे हाथ में थी वो थी बस मेहनत करना। और मैं मेहनत करता गया और मैंने स्कूल से रीजनल्स भी खेले। और मैं एक अच्छा पीछे देखता हूँ तो मैं खुद को एक अच्छा हार्ड वर्किंग पर्सन एंड एक अच्छा क्रिकेटर मानता हूँ, बिकॉज़ जिस सिचुएशन में मैं था मैंने खुद को और बेहतर बनाया डे बाय डे, एवरी आवर, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर। मैंने खुद को बहुत बेहतर बनाया है एज अ पर्सन। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू थैंक माई पेरेंट्स कि उन्होंने मेरे में ये इन्वेस्टमेंट की, एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू थैंक माई सेल्फ कि उसने ये चीज़ें इतनी सीरियसली एंड डेडिकेशन के साथ की, जिसकी वजह से आज मैं इतना फिट, हेल्दियर एंड इतना कॉन्फिडेंट फील करता हूँ, जो क्लास में जाके कोई भी आंसर्स दे सकता हूँ। आज हमारे स्कूल में इंस्पेक्शन थी, तो आई विल टेल यू द स्टोरी अनदर डे। Till then, take care. Bye bye. Play sports more, dude. Play sports more. Tata.